हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। माय नेम इज़ शवी बड़वाल और मैं आपकी मेंटर रहूँगी हमारी एमसीक्यू सीरीज़ के लिए। आई होप आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। हमने ऑलरेडी अपने पुरानी एमसीक्यू सीरीज़ में 80 क्वेश्चंस कर लिए हुए हैं। जो बच्चे आज नए आए हैं इस चैनल पे या अभी उन्होंने ये फर्स्ट सीरीज़ का पार्ट देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो पहले इस ये वाली क्वेश्चंस देखने के बाद वो पहली वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अखनूर एंड बोनियर बॉर्डर ऑफ जम्मू इज़ नोन फॉर द डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल। अब हम मिनरल्स भी जोग्राफी के पार्ट में ही आ जाता है, जोग्राफी ऑफ JNK के पार्ट में कौन से मिनरल्स कहाँ पर फाउंड होते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा, हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वार्ट्ज़ाइट, ग्रेफाइट, गोल्ड और जिंक। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गोल्ड। इन एरियाज़ में बेसिकली गोल्ड फाउंड किया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब बाकी भी देख लेते हैं, बाकी वाले कहाँ कहाँ पर फाउंड होते हैं। गोल्ड का और भी सारे एक एरियाज़ हैं कुछ, वो लिख लो आप। जैसे ये द्रास में फाउंड होता है, सुरू में, इंदस एंड सोनमर्ग। क्वार्ट्ज़ाइट जो फाउंड होता है, क्वार्ट्ज़ाइट बेसिकली फाउंड होता है अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा। बारामूला एंड कुपवाड़ा। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट बेसिकली बारामूला में मिलता है। जहाँ पर सिंगल सिंगल एरियाज़ के नाम लिखे होते हैं ना, वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। कि ग्रेफाइट का सीधे क्वेश्चन पूछ लेंगे ये कहाँ पर फाउंड होता है, तो बारामूला विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड जिंक का स्पेसिफिकली एज सच कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। अब बाकी ये 3 पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन कश्मीर। ये आई गेस बच्चों को पता भी होगा, जिन्होंने सेफ्रॉन का, मैंने अभी वीडियो में पहले पढ़ाया था सेफ्रॉन के बारे में, तो उसमें ये आंसर था। तो क्या है, हम पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रेड सॉइल, हाईलाइन सॉइल, कारेवा सॉइल, नन ऑफ दीज। सो द आंसर विल बी कारेवा सॉइल। सो कारेवा सॉइल जो है, इट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर कश्मीर, बिकॉज इसमें मेजरली इनके कैश क्रॉप्स लाइक सेफ्रॉन। सेफ्रॉन तो इसमें उगता ही उगता है, आलमंड, एप्पल्स, वॉलनट। तो इन बेसिकली कैश क्रॉप्स की यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो फिर इनके लिए ये ऑब्वियसली फिर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। तो कारवाज में पैम्पोर कारवाज जो हैं वो सबसे वो फेमस है। और फेमस किसके लिए है, वो सेफ्रॉन के लिए, क्योंकि पैम्पोर में सेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या आती है, मतलब बेसिकली इट्स वर्ल्ड वाइड फेमस है ये सेफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए। और ये कल्टिवेट होते हैं, जो सेफ्रॉन का बेसिकली मैं बता देती हूँ, तो ये कारेवाज में ही कल्टिवेट होता है और कारेवाज को वुडर बोलते हैं। और कारेवाज में जो है वहाँ पर जो सॉइल है, कौन सी सॉइल है, सॉइल जो है वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं हम, एलिविल और लेकेस्ट्राइन सॉइल। तो इस सॉइल में ये पाए जाते हैं। सेफ्रॉन के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आज का। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें सॉइल्स के नाम आगे, सॉइल का नाम और उसका लोकल नेम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको लोकल नेम बताया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो मैंने मैच द फॉलोइंग आपको लिखाया है, इसमें अब सिंगल सिंगल करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप बताएं इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहे हैं कि जो लोमी सॉइल है उसको क्या बोलते हैं, सेकेल। जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल को क्या बोल रही है, इसको क्या बोलते हैं, खर्च ज़मीन। फिर है एल्कलाइन सॉइल, और एल्कलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 जबल ज़मीन। और सैंडीलोन सॉइल को क्या बोलते हैं हम, सैंडीलोन सॉइल जो लास्ट ऑप्शन बचा, उसका क्या लिखा हुआ है इधर, सॉरी कुछ गलत हो गया, ए का 2 है। जो लोमी सॉइल है, जो लोमी सॉइल है इसको बहिल बोलते हैं, सर्किल नहीं लिखते यहाँ। ठीक है, इसको ठीक कर दो। जो लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल को बहिल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2। और जो लास्ट में सैंडी लोमी सॉइल बची वो उसको बोलते हैं सेकिल। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ जो सॉइल्स हैं, ये आप ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि इनके ये
जो इनके लोकल नेम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लोमी सॉइल का क्या बोला हमने? बहिल बोला। सैलिन सॉइल का क्या लिखते हैं? सैलिन सॉइल का क्या बोलते हैं? खर्च ज़मीन, खर्च ज़मीन बोलते हैं इसको। अल्कलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल को बोलते हैं जबल ज़मीन, जबल ज़मीन बोलते हैं अल्कलाइन सॉइल को। सैंडी लोमी सॉइल को क्या बोलते हैं? सैंडी लोम सॉइल को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको सेकिल। 2-3 और में लिखा देती हूँ। क्लेई सॉइल जो है, क्लेई सॉइल जो है उसको बोला जाता है गुरुती। और उसके बाद सैंडी सिल्ट सॉइल आ जाती है एक, सैंडी सिल्ट सॉइल। सैंडी सिल्ट सॉइल को बोला जाता है दजनलर। और उसके बाद है पीटी सॉइल। पीटी सॉइल को क्या बोलते हैं? नंबल। एंड माउंटेनियस सॉइल आती है एक, माउंटेनियस सॉइल को क्या बोलते हैं? माउंटेनियस सॉइल को बोलते हैं तंद। ठीक है, तो ये है कुछ नाम जो लोकल नाम है सॉइल्स के, ये आपको पता होने चाहिए और ये नोट डाउन भी कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ डिपॉजिट ऑफ क्रोमाइट इन लद्दाख? ये फिर से मिनरल्स आगे कौन से कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर रहेगा द्रास। क्रोमाइट के डिपॉजिट्स कहाँ पर मिलते हैं? द्रास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछ रहा है? कालाकोट माइन इज़ फेमस फॉर विच मिनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कालाकोट माइन जो है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है जो कि JNK में है? तो इसके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? जिप्सम, कोल, लाइमस्टोन या बोरैक्स। तो बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा? कोल। कालाकोट माइंस किसके लिए फेमस है? कोल। और ये कहाँ पाया जाती है? कोल का मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक तो उधमपुर में पाया जाता है, और जो ये कालाकोट माइंस है ये बेसिकली रजौरी में है। तो रजौरी में बड़ी सारी माइंस है, एक तो ये कालाकोट माइंस आ गई, फिर इसके बाद एक मेतका करके माइंस है, मोगला करके माइन है। ठीक है, ये माइंस यहाँ पर फाउंड होती हैं जो कि रजौरी में है। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम मैंने आपको बताया, जैसे अभी जिप्सम के बारे में शायद मैंने नहीं बताया, जिप्सम के बारे में बता देती हूँ। वो बारामूला जिप्सम फाउंड होता है, बारामूला, कठुआ, रामबन, रामबन, डोडा, तो ये यहाँ पर फाउंड होता है। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन जो है सारी डिस्ट्रिक्ट्स में फाउंड होता है। ये जो वैली की, कश्मीर वैली की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वैली। कठुआ में है ये, उधमपुर, उधमपुर में है, रजौरी, पुंछ, पुंछ में है, एंड कारगिल एंड ले। ठीक है, ये यहाँ फाउंड होता है। लास्ट में है बोराक्स। जो बोराक्स है ये बेसिकली पुगा वैली में फाउंड होता है, एंड ले में भी है, बट पुगा वैली इसकी इंपॉर्टेंट है एक, कि बोराक्स कहाँ पर फाउंड होता है? पुगा वैली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 पूछ रहा है, पदर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ विच मिनरल? पदर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट हैज डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल। यहाँ ये ना इसको प्लीज़ आप ठीक कर लेना अपने नोट्स में भी, अगर आप जब भी आपको PDF मिलेगी। पदर एरिया ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पदर एरिया ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिपॉजिट मिलता है मिनरल का? तो उसका आंसर है सेफायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया। पदर एरिया में कौन सा ये मिलता है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल मिलता है? दैट इज सफ़ायर। बाकी ऑप्शंस क्या है? कोल, लाइमस्टोन, बोराक्स। कोल, लाइमस्टोन, बोराक्स कहाँ मिलते हैं ये मैंने आपको अभी 85 क्वेश्चन में बता दिया, आप उसमें से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछ रहा है? पुगा वैली इन ले डिस्ट्रिक्ट हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल? पुगा वैली जो ले डिस्ट्रिक्ट में है इसमें कौन से मिनरल फाउंड होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, बोराक्स, लाइमस्टोन, यूरेनियम, आयरन ओर। तो इसका आंसर क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया बोराक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी वैली में फाउंड होता है, कौन से एरिया में। सो पुगा वैली, पुगा वैली में क्या फाउंड होता है? अपना बोराक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन
तो कौन से ईयर में ये JNK का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस में आया था? ऑप्शंस क्या हमारे पास? 1883, 2000, 2005, 2010। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1883 में बेसिकली ये एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे JNK का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और भी बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हमारे स्टेट में रन करते हैं, सॉरी हमारे यूटी में रन करते हैं, तो वो भी आपको उनकी एग्जिस्टेंस कौन से ईयर में वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द लोकल नेम ऑफ चिनार ट्री? फॉर द चिनार ट्री, चिनार ट्री का लोकल नेम क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास बुर्जा, बोइन, ब्रिंज, ट्वेलकुल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? बोइन। बोइन की स्पेलिंग वो ठीक कर लेना, इसका बेसिकली स्पेलिंग ये लिखा जाता है बोइन, या फिर इसको ये भी लिखा जाता है BUEN। तो ये है इसका आंसर। ओके, लोकल नेम ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज चिनार ट्री इज़ वेरी फेमस इन कश्मीर। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख इज। नेशनल पार्क से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इसमें आपको नेशनल पार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ है, या लोकेशन पूछी होगी, या कौन से एरिया में है, या वहाँ का जो स्पीशीज़ कौन सा फाउंड होता है कहाँ पर, ये और इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सिर्फ एक नेशनल पार्क पाया जाता है और उसका नाम क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या है? राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बिन्सन नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क इज़ ओनली नेशनल पार्क जो लद्दाख में फाउंड होता है। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसको बोला जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1981 को। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया, और हमारे इंडिया का भी ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, एंड इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, लोकेटेड नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। एंड बिन्सन नेशनल पार्क भी कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। बिन्सन नेशनल पार्क नहीं है बेसिकली, बिन्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? इन कश्मीर अल्पाइन पास्चर्स आर लोकली नोन एज। जो कश्मीर में पास्चर्स पाए जाते हैं, अल्पाइन पास्चर्स स्पेसिफिकली, वो उनको लोकली क्या बोला जाता है? उनको लोकली बोला जाता है। ऑप्शंस में क्या है? दुआर्स, मर्ग्स, कंडी, दुंज। तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? मार्ग्स। तो ये बेसिकली हैं क्या? ये हैं अपने हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड एरियाज हैं ये। ठीक है, ग्रासलैंड्स हैं जो फाउंड होते हैं हमारे हिमालयन रीजन में, जो है ये फाउंड होता है हिमालयन रीजन में, और हिमालयन रीजन में JNK में भी, ये अपने कश्मीर में भी ये फाउंड होते हैं। तो इसको बेसिकली ये जो मार्ग्स होते हैं ये ग्रेजिंग फॉर मतलब लाइफ स्टॉक्स, जो शीप्स या गोट्स रखी होती हैं, तो उनके लिए वो यूज़ करते हैं ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें? 92 क्वेश्चन पूछ रहा है राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो फिर मैंने जैसे आपको पहले बताया द नेशनल पार्क्स ऑफ JNK, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो यहाँ पर पाई जाती हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट वो कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, वहाँ पर कौन से स्पीशीज़ फाउंड होते हैं, और वो कौन से एरिया में फॉल करती है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 2000, 2001, 1995, 1981। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1981। तो 1981 में राजपारियन
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फाउंड हुई थी। और इसको साथ में पता है क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम है, अगर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी भी नेशनल पार्क या किसी के भी का अगर सेकंड नेम दिया जाता है, वो अपने आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल जाता है। और ये कहाँ फाउंड होता है, बेसिकली फाउंड होता है अनंतनाग में। तो ये अनंतनाग में फाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च इन विच ईयर, कौन से ईयर में ये लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शंस क्या हैं, 2001, 2005, 2009, 2011। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 2009। 2009 में ये लॉन्च हुआ था हमारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। कुछ पॉइंट्स इसके भी मैं आपको बता देती हूँ। ये किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था ये लॉन्च करा था। और इसमें क्या था, क्या बेसिकली क्या बोला गया था, कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड उसके हैबिटेट को बचाने के लिए, उसके घर को बचाने के लिए जहाँ वो रहता है। और ये अभी तक ये 5 स्टेट्स में रन कर रहा है। और उनके स्टेट्स के नाम क्या है, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो मैं लिखवा रही हूँ ना, प्लीज़ कहीं नोट ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे आप भी तो आपको लग रहा है कि पता चल रहा है, बट बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना, फिर आपको याद नहीं रहेगी ये चीज़ें, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं होगा कहीं। तो इसके नोट्स बनाना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। अच्छा, तो ये बेसिकली वनरेबल स्पीशीज़ के अंदर आता है हमारे जो IUCN के द्वारा वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट, जो हमारी यहाँ की रेड लिस्ट निकलती है, यूनियन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़। ठीक है, तो जो ये लिस्ट निकाली जाती है इनके द्वारा, IUCN के द्वारा, तो इसमें बेसिकली बताया जाता है कि इनको कैटेगरीज में डाला जाता है, अलग अलग एनिमल्स वगैरह को कैटेगरीज में डाला जाता है कि ये वनरेबल हैं या फिर ये थ्रेटेंड है, नियरली थ्रेटेंड, उसमें कैटेगराइज की हुई हैं। तो उस कैटेगरीज में किस में फॉल करता है, वनरेबल कैटेगरी में फॉल करता है। और अगर हम पूछें इसको, एक और चीज़ है इसमें, शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, कि वो किसके अंडर फॉल करते हैं, कि वो एंडेंजर्ड हैं या फिर उनको प्रोटेक्शन चाहिए नहीं चाहिए, लीस्ट। तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो शेड्यूल 1 क्या बोलते हैं, शेड्यूल 1 बेसिकली डिस्क्राइब करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, तो ये उसके अंदर फॉल करती है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्नो लेपर्ड इज इन विच कैटेगरी, अंडर विच कैटेगरी, वल्नरेबल, थ्रेटन्ड, नियरली थ्रेटन्ड। तो ये ऐसे कर क्वेश्चन भी आता है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कौन से शेड्यूल के अंदर है, शेड्यूल 1, 2 जो भी है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, शेड्यूल 1 के अंदर है ये। ठीक है, आप ये पॉइंट्स प्लीज़ नोट कर लें, ताकि आपको बाद में जब आप रिवाइज करने लगे तो आपको ये शॉर्ट नोट्स आपके ईजिली आपको हेल्प करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ गया, और इसमें भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही हैं, उनके लोकेशंस क्या क्या, कौन कौन सी लोकेशंस हैं। तो इसका क्या है, नंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बल्तल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके आंसर्स आप देख लें। इसका आंसर रहेगा आंसर नंबर 1, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बताया, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जम्मू में है। जो अपना लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बारामूला में है। बलतल थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गांदरबल में है। एंड होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो श्रीनगर में है। ओके, तो वही आपको डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह पता होने चाहिए, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है हमारे JNK की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज रामसर साइट इन लद्दाख। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लद्दाख की रामसर साइट्स, हमारे JNK की रामसर साइट्स, ये सब पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से एरियाज़ हैं और उनकी लोकेशंस क्या हैं, वो सब पता होनी चाहिए।
ओके, तो इसमें से भी क्या पता आपको एक क्वेश्चन आ जाए रामसर साइट के ऊपर ही कि वो कौन सी रामसर साइट कौन सी लोकेशन में है, या लद्दाख में कौन सी है, या जम्मू में कौन सी है, कश्मीर में, जैसे उनके लोकेशंस देकर उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो इसका ऑप्शंस क्या है? सो मोरूरी, चुशुल, भूत काबरू और कांजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो सो मोरूरी। तो जो ये बेसिकली ये वाली रामसर साइट है ना, इट्स इट्स इसको एक रिकग्निशन मिला है, दैट इज़ द हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड। अब रामसर साइट्स हमारी जितनी हैं, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताएं कि हमारे JNK में कौन सी रामसर साइट्स हैं। ठीक है, रामसर साइट इन JNK एंड रामसर साइट इन लद्दाख। एक तो मैंने बता दी, एक और है गेस, तो वो आपको बतानी है विद लोकेशंस कि कौन कौन से एरिया में है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और मैं चाहती हूँ जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो प्लीज़ कमेंट करें कि कितनी रामसर साइट्स हैं हमारे JNK में, लद्दाख में, और उनकी लोकेशंस, नाम और लोकेशन, नेम विद लोकेशंस। ये मुझे आंसर चाहिए आपसे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इज। ठीक है, द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट जो कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही पाई जाती है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। पीर पंजाल मारखोर, एशियाटिक इबिक्स, बोथ A and B, और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा पीर पंजाल मारखोर। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट जो सिर्फ पाया जाता है अपने जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपना सॉरी किसके लिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हाँ, स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के लिए मैंने पहले बताया आपको कि वो वनरेबल कैटेगरी में आता है अंडर IUCN एंड शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। इसमें भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पता होना चाहिए क्या है। सो इट इज़ बेसिकली नियरली थ्रेटन्ड अंडर IUCN स्टेटस। और दूसरा क्या है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो किस में है? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में है ये अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एंड ये उस शेड्यूल 1 के अंडर ही आता है जो हमारा JNK का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उसके अंदर भी ये शेड्यूल 1 में ही आता है। और हमारा JNK के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब था? 1978। ओके, तो ये क्या है? शेड्यूल 1 में आता है और नियरली थ्रेटन्ड आता है IUCN स्टेटस में। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी इसमें। हाँ, और मैंने आपको क्या बताया था कि जो शेड्यूल 1 स्पीशीज़ है वो बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है ना। तो इसका क्या मतलब है कि इनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन चाहिए, दे आर इन नीड ऑफ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, जो शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछ रहा है? नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ JKSSB। तो इसका ऑप्शंस में देख लेते हैं। सुरेंद्र मानसर, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है हमारे? ये बेसिकली कठुआ में है। कहाँ पर है? कठुआ में। सुरेंद्र मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। जम्मू में भी है थोड़ा सा इसका पार्ट, उधमपुर में, एंड अपना सांबा में भी है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुलमर्ग में ही है। और गुलमर्ग कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से में फॉल करता है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पहलगाम में है। ओके, तो ये आपको मैंने लोकेशंस भी बता दी इन सारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, 98 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कवर्स। फिर ये एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आ गया फिर से। ये क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा कवर करता है, कौन से एरियाज कवर करता है? मैंने आपको 5 स्टेट्स बताई ना कि 5 स्टेट्स को कवर करता है ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। तो वो कौन कौन सी है अपनी? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम,
ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो ये बेसिकली सारों को ही करता है, जम्मू एंड कश्मीर को भी करता है, हिमाचल प्रदेश को भी करता है, सिक्किम को भी करता है, उत्तराखंड को भी, अरुणाचल प्रदेश को भी। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। तो ये 5 स्टेट्स को प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोजेक्ट हंगुल इज अंडरटेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। प्रोजेक्ट हंगुल हो गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आ गया। तो ये प्रोजेक्ट्स कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये हमारे यहाँ पर ये जो एनिमल्स फाउंड होते हैं, जैसे हंगुल भी यहाँ पर पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पाया जाता है। वो स्नो लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है, जैसे मैंने बताया हेमिस नेशनल पार्क जो है स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। तो ये फिर ये प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे JNK से रिलेटेड ही हैं ये। ओके, तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के बारे में क्या पूछ रहे थे कि एक इज अंडरटेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, किसके प्रोटेक्शन के लिए ये स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था बेसिकली अपना जस्ट अ मिनट, हाँ, अपना कश्मीरी स्टैग के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए नहीं, लद्दाखी ओरियर, वाइल्ड माउंटेन गोट नहीं, कश्मीरी स्टैग जो है, कश्मीरी स्टैग को बेसिकली हंगुल भी बोलते हैं, हंगुल डेयर। तो ये कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1970 को, है ना। जो हमारा डच्चिकम नेशनल पार्क है वहाँ पर को क्या फाउंड होता है? वहाँ पर कश्मीरी स्टैग ही फाउंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। Which district is also called Mini Punjab due to large scale production of vegetables in Jammu and Kashmir? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिनी पंजाब बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स पाई जाती हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या है? गांदरबल, अनंतनाग, बारामूला और बुड़गाम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बुड़गाम। तो बुड़गाम को क्या बोला जाता है? मिनी पंजाब। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि बुड़गाम को क्या बोला जाता है, या कोई और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है, उसको क्यों बुलाया, उस नाम से बुलाया जाता है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको फिर ये भी प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन देखो, MCQs पढ़ाने का मतलब ही यही है कि आपको पता हो कि MCQs की अप्रोच क्या रखनी है। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है एक तो, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको उसमें से ही कैसे कंटेंट निकालना है, कि जैसे मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाती हूँ हर दिन, तो उस 20 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 ही है, वो 20 के साथ मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 पॉइंट एक्स्ट्रा बताती हूँ जो अपने में एक MCQs हैं। तो मतलब हम एक दिन में कम से कम भी 50 नहीं तो 40 से 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो ये नंबर्स नीचे गिवन है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम और हमारे ऐप के लिंक ऑलरेडी नीचे गिवन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।